हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और आज है अनदर डे ऑफ आर सीरीज। आज हम क्या बात करने वाले हैं? देखिए, आज हम बात करने वाले हैं सीआईबी के अंदर विल बी टॉकिंग अबाउट 10 मिनट सीरीज ऑफ एबीएफएम, जहां पर हम बात करेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज की। डू यू नो 2023 के पेपर के अंदर इन्होंने इसमें से बुक में से एज इट इज़ क्वेश्चन डाल दिया था, तो मैं वैसा ही आपको आज एक क्वेश्चन करवा रही हूँ 2023 के मेक जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसके अंदर जो पेपर आया हुआ था उसी के बेसिस पर आपको आज का क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो इट इज सुपर इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, अगर अभी तक किसी ने हमारे पीवाईक्यू बुकलेट को रिव्यू नहीं किया है तो जल्दी से रिव्यू कर लीजिए, बिकॉज पीवाईक्यू बुकलेट इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉट ऑफ वेज। थ्रू दैट पर्टिकुलर मेथड आपको ना पढ़ने में एक तो आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के ये पेपर में आप डाल रहे हैं क्वेश्चंस, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से दे हैव डेफिनेटली इम्प्रूव्ड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ देयर केस स्टडीज एंड ऑल। और जब तक आप पिछले क्वेश्चंस नहीं देखेंगे तब तक आइडिया नहीं हो पाएगा। तो जल्दी से जाकर उसको रिव्यू कीजिए हमारी वेबसाइट पर, या फिर आप देख सकते हैं इसको हमारे पोर्टल्स के अंदर। सो गो अहेड एंड एवरीवन, आप जा सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है, तो जल्दी से जाकर उसको देखिएगा। Now let's begin with the topic of numerical of financial leverage. Financial leverage का numerical क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि एक फर्म है, उसकी सेल्स गिवन है 100 यूनिट्स पर 24 लाख की, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 50% होगी, और फिक्स कॉस्ट है हमारी 10 लाख। अगर क्वेश्चन कुछ ना बताए तो वेरिएबल कॉस्ट की जो परसेंटेज है इज ऑलवेज ऑन सेल्स, ये याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन ना बताए तो वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज ऑन सेल्स, ये सेल्स की ही परसेंटेज होती है, ठीक है। उन्होंने बताया फिक्स कॉस्ट 10 लाख है, कंपनी ने बोरो किए 10 लाख रुपीज किसी से, और 10% उसका इंटरेस्ट देते हैं, और इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल इज 10 लाख। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो 10 लाख रुपए उनको देने होते हैं, 100 का ईच है, तो मतलब आप वैसे लगाकर चल सकते हैं। आपके कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, आप डिवाइड कीजिए इस 10 लाख को किससे, आप डिवाइड कर दीजिए 100 से, कि 100 का एक शेयर है, टोटल अपने पास 10 लाख रुपीज है। इसका मतलब 10,000 तो हमारे क्या हो गए, शेयर्स हो गए। और टैक्स आपने कितना देना है, 50%। नाउ द प्रॉब्लम इज हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कैसे निकालें? देखिए, इसके लिए सबसे पहले ना आपको एक फॉर्मेट पे चलना पड़ता है, तो चलिए वो फॉर्मेट आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप लिखते हैं सेल्स, सेल्स में से आपको माइनस करनी है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं करनी, ठीक है। आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो निकल कर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जिसका नाम है कॉन्ट्री, यानी एक्चुअली हम इसे कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पहले आपने क्या माइनस किया, सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है, उसके बाद बचा क्या, फिक्स कॉस्ट, फिर आपने माइनस करनी है फिक्स कॉस्ट। जब आप फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं फिर क्या आएगा हमारे पास, चलिए। जब आप फिक्स कॉस्ट भी माइनस करेंगे फिर आपके पास आएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी। ईबीआईटी क्या होता है, हमारी अर्निंग्स ना अभी तक मैंने इंटरेस्ट पे की है और ना ही मैंने उसमें से टैक्स पे की है। अब ये दोनों डालूंगी तो क्या हो जाएगा, पहले इंटरेस्ट माइनस करूंगी तो क्या बन जाएगा, ईबी टी, ठीक है। इंटरेस्ट तो हो गया ना माइनस, तो आई निकल गया। आई के बाद आप क्या माइनस कर दो, फिर माइनस कर दो आप टी, तो क्या बन जाएगा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। इसी का इस्तेमाल करके हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, इसको एक ना राइम स्कीम के तरीके से याद कर लीजिएगा, ई बी आई टी अपॉन ई बी टी, ई बी आई टी अपॉन ई बी टी। जैसे आप कोई सिली सा गाना या कुछ बनाते हैं ना, उससे हमेशा चीज बेहतर याद होती है। दिस इज हाउ आई लर्न द फाइनेंशियल लेवरेज, क्योंकि नहीं तो ना ये ऑपरेटिंग लेवरेज कंबाइन के साथ सब मिक्स हो जाता है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, ई बी आई टी अपॉन ई बी टी। तो आपको क्या लिखना है, पहले आप लिख लीजिए आपकी टोटल सेल्स, टोटल सेल्स कितनी थी, 24 लाख की आपकी टोटल सेल्स थी। उसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट 50% अभी बताया था, कुछ ना गिवन हो तो वो सेल्स का पार्ट होती है। कितना रह गया, 12 लाख रुपीज, ये आ गया आपका कंट्रीब्यूशन। अब आप इसमें से माइनस कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ क्या माइनस करना है आपको, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी है जी, 10 लाख की। तो हाउ मच अमाउंट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एज वेल एज टैक्स, कितना आया, 2 लाख रुपीज। ये आपका ई बी आई टी निकल कर आ गया। जब आपका ई बी आई टी आ गया, इसमें से सिर्फ आप क्या माइनस कीजिए, इंटरेस्ट माइनस कीजिए, कुछ और माइनस नहीं करना। इंटरेस्ट है कितना, आपने लोन लिया था 10 लाख रुपीज का,
है ना, 10 लाख का लिया था ना, इट हैज बोरोड 10 लाख एट द रेट ऑफ 10%। 10 लाख का 10% कितना आया, 1 लाख रुपीज। तो आपने सिर्फ और सिर्फ अब क्या माइनस करना है, EBIT में से I माइनस करना है। EBIT में से जब आपने सिर्फ I माइनस किया तो 1 लाख आ गया। फिर आप क्या माइनस करोगे, टैक्स माइनस करोगे। टैक्स गिवन है 50%। टैक्स किस पर होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स पर होता है। ठीक है, 50% यानी 50,000 रुपीज का टैक्स ही हो गया। लुक एट दिस पॉइंट एवरीवन, आई थिंक कितनी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है। द डेडली ऑर्गेनाइजेशन विच इज बेसिकली सेलिंग 24 लाख है, लेकिन उसके पास घूम फिर कर जो प्रॉफिट आ रहा है that is in pennies, peanuts actually it is, 50,000 rupees है इनका profit, which is definitely something alarming for the organization I would say। ठीक है, अब ये निकल कर आया हमारा earnings after tax। और अगर मैं आपको बोलूँ आप डिग्री निकाल कर बताइए, तो अभी मैंने आपको याद करवाया ना, EBIT अपॉन EBT, EBIT अपॉन EB, ये रहा T, आ गया ना। कैसे निकालेंगे इसको हम, EBIT कितना है जी, 2 लाख रुपीज का। EBT कितना है, टैक्सेस 50,000, सो लेट्स टेक दैट 50,000 है। कितना आ गया आपके पास में, अब देखिए जरा, दिस इज EB, नहीं ये तो टैक्स लिख दिया, सॉरी, EBIT अपॉन EBT, ये काउंट होना था, मैंने टैक्स पर मार्क कर दिया। EBIT अपॉन EBT कितना आ रहा है एवरीवन। अब EBIT 2 लाख था, डिवाइडेड बाय 1 लाख किया, और इसको किस पर्टिकुलर यूनिट में निकालते हैं, इट इज 2 टाइम्स। हमारी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो हमारी बिफोर टैक्स वाली अमाउंट का 2 गुना है। दैट मीन्स मेरे को इंटरेस्ट पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जितना आप इंटरेस्ट कह रहे हो उसका डबल तो मैं कमाती हूँ, है ना। तो ये है इसका पूरा का पूरा फॉर्मेट, और ये निकला आपका आंसर 2 टाइम्स। दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। डन एवरीवन। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द टॉपिक ऑफ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। ये पेपर में आया हुआ केस स्टडी फॉर्मेट पर क्वेश्चन था, 3 to 4 मार्कर क्वेश्चन, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज एंड कंबाइंड के बेस पर आ जाता है। तो ये एक 2 मार्कर क्वेश्चन बन गया, और ऐसे ही अगले 2 मिलाकर आप 5 मार्कर तक कमा सकते हैं जस्ट बाय लर्निंग दिस सिंपल फॉर्मूलाज। सो दैट्स व्हाट आई कैन से कि जब प्रिपेयर करते हैं CIB की, न्यूमेरिकल से नहीं डरना, क्योंकि वही आपको बहुत जगह पर अच्छे नंबर दिलवा देता है। सो दैट इज इट। अगर पहली बार पढ़ा है तो इसके पर्टिकुलर फॉर्मेट को ना बार बार देखिए जरूर, रेपिटेशन इज द की फॉर एवरीथिंग। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन। अगर आपको लगता है कि हमारे कोर्सेज आपको हेल्प कर सकते हैं तो जल्दी से जाकर हमारे मास्टर कोर्स को रिव्यू कीजिए। क्रैश कोर्सेज भी आपके पास अवेलेबल है। चेक आउट ऑल दीज थिंग्स ऑन आवर वेबसाइट और इन आवर ऐप फॉर फर्दर डिटेल्स। ठीक है, जल्दी से हमारी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, www.edutap.in पर जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है यू वांट टू मेल और यू वांट टू लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ फोन नंबर, तो ये रही बाकी डिटेल्स। ये रहा हमारा email ID hello@edutap.co.in, and we have 8146207241, that's the phone number। ठीक है, that's it for the day everyone। I hope ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। Thank you so much for being there everyone। Bye bye and take care।